इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम टूटा है। छठे दिन दोनों तरफ से हुए हमले को लेकर बड़ी खबरें आई। दोनों ने एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने के आरोप भी लगाए हैं। इजराइल हमास के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन सीज फायर के बीच दोनों ने एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने के लगाए हैं आरोप। जहां इजराइल के साथ साथ गाजा में विस्फोट की तस्वीरें आपके सामने। इन विस्फोट की बिना पर ही दोनों एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। युद्ध विराम के बावजूद हो रहे हमले को लेकर इजराइल हमास के अपने अपने दावे भी हैं और इजराइल का कहना है कि उत्तरी गाजा के पास 3 विस्फोटक मिले हैं, जबकि हमास लड़ाकों ने गोलीबारी की है जिसमें कुछ इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं। वहीं हमास की तरफ से कहा गया कि खान यूनिस में आईडीएफ ने हमलों को अंजाम दिया, राहत कैंप में गोलियां बरसाई। वेस्ट बैंक के कुछ और इलाकों में इजरायली फोर्स ने अटैक को अंजाम दिया है। अब बंधकों की रिहाई को लेकर हमास और इजराइल के बीच 6 दिन के युद्ध विराम की खबरें तो हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो युद्ध विराम है, लेकिन दोनों तरफ से लगातार हो रहे हमले। और सवाल यही कि जब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं तो क्या इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम टूट गया? हमलों को लेकर हमास और इजराइल की तरफ से क्या क्या कहा गया, डिटेल आपके सामने। जहां हमास ने कहा गाजा में हमले आईडीएफ की तरफ से हो रहे हैं, जबकि इजराइल की तरफ से कहा गया सैनिकों को हमास के लड़ाके लगातार निशाना बना रहे हैं। हमास ने कहा वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, जबकि इजराइल कह रहा है कि हमास के हमलों का यह पलटवार है। हमास ने कहा लगातार ड्रोन से आईडीएफ हमलों को अंजाम दे रहा है, निगरानी कर रहा है, जबकि इजराइल ने कहा हमलों से बचने के लिए यह काउंटर अटैक की कोशिश की गई है। जबकि घरों को भी किस तरीके से इजरायली फोर्स निशाना बना रही है उस पर हमास ने सवाल खड़े किए और इजराइल ने कहा हमास के हमलों को आईडीएफ फेल कर रही है। तो जिस तरीके से युद्ध विराम के दौरान ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको हम ये भी बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से हमास ने ये साफ तौर पर कह दिया कि घरों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर युद्ध विराम टूटा है तो इसका असर क्या होगा, ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि इजराइल पहले से ज्यादा खतरनाक हमले की बात तो करता आ रहा है। ये हमले और विध्वंसक होंगे और इस बार के पिन पॉइंट अटैक पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि खान यूनिस में यह सिनवार की घेरेबंदी भी तेज हो रही है और अमेरिका को रणनीतिक तौर पर झटका जरूर लगेगा, क्योंकि मध्य पूर्व में अशांति का दौर जिस तरीके से शुरू हो गया है। आपको बता दूं इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और निनाद सेठ विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। इसलिए निनाद, सबसे पहला सवाल मध्य पूर्व में उस अशांति को देखते हुए जहां युद्ध विराम के दौरान भी हमलों को दिया गया अंजाम। देखिए, जब आप दो आमने सामने लोग रखते हैं और दोनों इतनी ज़्यादा वेपन्स होते हैं, इतने ज़्यादा हथियार होते हैं उनके पास, तो पूर्ण युद्ध विराम मुश्किल होता है, क्योंकि जो ग्राउंड का लेवल होता है वहाँ डर भी होता है, वहाँ गलती भी होती है, वहाँ खतरा भी महसूस होता है और कभी कभी गोली भी चल जाती है। तो मेरे को लगता रही है कि ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उससे युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। शर्त बड़ी सिंपल है, जब तक ये लोग बंधक छोड़ते हैं तब तक इजराइल युद्ध विराम को मोर और लेस जारी रखेगा, और जब तक ये लोग बंधक नहीं छोड़ते हैं तो ये युद्ध विराम इजराइल की तरफ से बंधकों की रिहाई के तहत युद्ध विराम को लेकर हो रही डील। लेकिन इस बीच कतर में सीआईए और मोसाद के एजेंट्स मौजूद हैं। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां कतर में उच्च स्तरीय बातचीत तो जारी है। इजराइल हमास पर उच्च स्तरीय बातचीत को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां इजराइल टुडे के हवाले से यह खबर है फिलहाल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम है। युद्ध विराम की मियाद बढ़ाने पर कतर में लगातार बातचीत जारी है। बातचीत पर इजराइल हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और कतर में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए भी मौजूद है। कहने को तो ये बातचीत में शामिल है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि सीआईए और मोसाद कतर में एक आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब आपको कतर में सीआईए और मोसाद के एजेंट्स कैसे पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि पहले पर्दे के आगे देखिए कि किस तरीके से बातचीत को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं। अब पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की इस खेल पर चर्चा करने से पहले ये डिटेल जानकारी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पर्दे के आगे बातचीत में सीआईए और मोसाद की भागीदारी बताई जा रही है। हालांकि ज्यादा बंधकों को छुड़ाने की पहल में शामिल ये सभी हैं और शर्तों के लागू होने की संभावनाओं का विश्लेषण जाहिर सी बात है पर्दे के सामने किया जा रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे के खेल को समझना भी बहुत जरूरी है, जहां देखिए सीआईए और मोसाद के एजेंट्स ऑपरेशंस में भी जुटे हुए हैं और हमास के शीर्ष नेतृत्व पर नजर बनाई हुई है। हालांकि हमास नेता इस्माइल हानिया मोहम्मद दैफ के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने के तहत जीजी द्विवेदी सर, ये समझना जरूरी है, भले ही ये सभी टॉप ऑपरेटिव या कहें कि टॉप लीडर्स कतर में मौजूद हैं, लेकिन कतर में ही मोसाद और सीआईए के एजेंट्स के साथ साथ ये जो बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है बातचीत के लिए हमास के लीडर्स भी तो वहीं मौजूद हैं। ऐसे में उन पर टारगेट कैसे नहीं होगा? बिल्कुल सुरभि, देखो आपने ठीक बताया कि काफ़ी चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के सामने होती है, तो ये दोनों तरफ से चलता है ये मामला। देखो, जब बातचीत होती है तो लड़ाई बंद नहीं होती है, क्योंकि यही आजकल के युद्ध की एक परिभाषा है कि बातचीत भी चलती है, युद्ध भी चलता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। और आप देखेंगे कि जैसे अभी आप युद्ध विराम की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर युद्ध विराम है, ये बोmbardment नहीं हो रही है, बड़े हथियार नहीं इस्तेमाल हो रहे,
पर टैक्टिकल लेवल पर तो गोली चल ही रही है, क्योंकि उस पर आप बिल्कुल काबू नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए जो युद्ध होता है ये दो तरफ से चला जाता है, एक तो सामने पर्दे पर और एक पीछे, और एक मेज पर और एक बैटल ग्राउंड पर, यानी कि जमीन पर। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, बातचीत भी चलती है, युद्ध भी साथ साथ चलता है, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। सुरभि, कि अमेरिका और ईरान में बढ़ रहे तनाव को लेकर खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, उसमें ईरान ने अब समंदर में अमेरिकी जहाज को रोक दिया है, और हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरीके से अमेरिकी युद्धपोत को रोका गया है, ये बड़ी खबर। ईरान की हरकत पर बड़ा एक्शन अमेरिका ले रहा है। तो लगातार ईरान समंदर में जिस तरीके से घेराव बढ़ाता जा रहा है, अमेरिका यही वजह है कि अब तक 5 से ज्यादा वॉरशिप्स की डिप्लॉयमेंट भी समुद्री सीमाओं पर कर चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से बड़े एक्शन अमेरिका की तरफ से लिए जा सकते हैं, उसकी वजह है ईरान। और ईरान ने कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत को रोक दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ये मध्य पूर्व के हालात के लिए खबरें बड़ी हैं। अमेरिकी युद्धपोत को लेकर ईरान ने चेतावनी भी जारी कर दी है। अब ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर अमेरिका अलर्ट पर रहे और फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान ना भरे। हालांकि इस घटना के बाद आगे नया वॉर फ्रंट खुलने की जो आशंका जताई जा रही है, अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग की आशंका है ये। और ईरान अगर आगे ऐसी हरकत करता रहा तो अमेरिका कड़े जवाब भी दे सकता है। अब मध्य पूर्व लगातार जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट बना हुआ है, ईरान कैसे तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है, ये डिटेल आपके सामने। क्योंकि यहाँ देखिए किस तरीके से हमास, हिजबुल्लाह को ईरान का ये खुला समर्थन है, और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। सऊदी अरब के लिए ईरान समर्थित हुती परेशानी तो खड़ी करते आ ही रहे हैं, वहीं मध्य पूर्व में अमेरिका की ये सबसे बड़ी चुनौती ईरान बना हुआ है। और ईरान का परमाणु बम दुनिया के लिए कैसे सिरदर्द बना हुआ है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है।